बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 20 मई 2020 दिन है आज बुध का। मार्केट का आज तीसरा सेशन था और तीसरे सेशन में देखेंगे कि मार्केट इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश गए हैं, कौन से बेरिश गए। मार्केट मूवर्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारे टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करते हैं। वॉल्यूम जिसमें 50,000 का ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा की बात करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात होगी। कल आने वाले इवेंट्स जो है, जो हमारी बोर्ड मीटिंग्स है, कोई पे आउट्स अवेलेबल हैं, उस पर बात करेंगे और एंड पे हम टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज भी सेलिंग प्रेशर देखने में आया है। 225 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया इंडेक्स में। 0.66% डिक्लाइन के साथ 33,932 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। आज सुबह से ओपनिंग जो थी वो प्लस में हुई थी, पॉजिटिव में हुई थी, 34,216 के लेवल पे हुई थी और इंडेक्स ने अपना हाई जो पोस्ट किया है वो 34,224 का लेवल पोस्ट किया है। 65 पॉइंट्स का इजाफा कर पाया था इंडेक्स। उसके बाद मुसलसल सेलिंग देखने में आई और इंडेक्स को जो नीचे का लो लगाया है 33,786 का लगा है। 371 पॉइंट जो है ना वो डाउन हो गए थे कोई 1 बजे के दरमियान, 1.09%। आधे घंटे में थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई, बाइंग विटनेस हुई और इंडेक्स को जो है तो वो 33,932 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गई है। तो वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी आज कम लगे हैं। 107 मिलियन शेयर्स का टोटल आज वॉल्यूम लगा है। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज बनती है 134 मिलियन शेयर्स, उससे जो है वो तकरीबन कोई 28-27 मिलियन शेयर्स जो है ना वो आज कम लगे। पी रेशो की बात करें तो 8.81 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.69% पे आ गई। टोटल जो है वो 28 स्क्रिप्ट्स आज अप गए हैं, जबकि 63 स्क्रिप्ट्स में जो है ना वो आज मंदी देखी गई है, डाउन गए हैं, जबकि 9 स्क्रिप्ट्स जो है वो अनचेंज रहे हैं उनकी वैल्यू में। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इंडेक्स को जो सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है आज वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर था। 73 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं सेक्टर ने। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर सेक्टर में आज सेलिंग देखने में आई। फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 65 पॉइंट्स निकाले इंडेक्स से। कमर्शियल बैंक्स भी जो है वो मैन ड्रैगर रहे हैं आज के इंडेक्स के। 42 पॉइंट्स निकले हैं कमर्शियल बैंक की तरफ से, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में जो है वो आज प्रेशर देखा गया है, सेलिंग प्रेशर था। 30 पॉइंट जो है ना फार्मास्यूटिकल से निकले। इन्वेस्टमेंट्स बैंक से 22 पॉइंट निकाले, जबकि फूड सेक्टर ने जो है वो 12 पॉइंट निकाले हैं। जबकि अगर फ्लिप साइड पे देखें तो पॉजिटिव सेक्टर जो थे वो ऑटोमोबाइल असेंबलर थे आज के। 21 पॉइंट्स ओवरऑल इंडेक्स में ऐड किए हैं। मिसलिनियस सेक्टर में भी 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टोबैको सेक्टर ने 10 पॉइंट्स। सीमेंट्स भी एंड पे पॉजिटिव हो गया था, 8 पॉइंट जो है ना इंडेक्स में ऐड हुए हैं, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की तरफ से 6 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड हुए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एंग्रो ने इंडेक्स को ड्रैग किया है, 28 पॉइंट्स निकले हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से भी 28 पॉइंट निकले हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से 27 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज हुए। दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 21 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। HBL की तरफ से 18। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने भी 16 पॉइंट्स। सरले पाकिस्तान लिमिटेड ने भी जो है वो 16 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। OGDCL 16, जबकि माड़ी पेट्रोलियम ने भी 13 पॉइंट निकाले हैं। तो जो ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र की कंपनीज हैं वो ज़्यादा आज डाउन गई हैं। पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड ने जो है वो इंडेक्स में 18 पॉइंट्स ऐड किए हैं पॉजिटिव साइड पे, जबकि पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने 10। EFU जनरल इंश्योरेंस ने भी 8 पॉइंट। एच कार जो है उसने 7 पॉइंट्स। ICI पाकिस्तान भी जो है वो आज बुलिश रहा है और 7.83 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए। इंडस मोटर्स ने भी जो है वो 7, जबकि पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने 6 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स सेक्टर जो था वो आज बुलिश रहा है। 3.19% का ओवरऑल इजाफा देखा गया है सेक्टर में। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी जो है वो 2.36% का इजाफा हुआ है। टोबैको सेक्टर में 1.93%, मिसलिनियस में 1.07, जबकि केमिकल सेक्टर में भी 0.01% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर फ्लिप साइड पे देखें तो जो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर है उसमें आज कमी देखी गई है 2.56% की। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी जो है आज 2.26% डाउन हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग में 1.88% का डिक्लाइन देखा गया है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में 1.84, टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.67, ट्रांसपोर्ट में 1.64%,
इंजीनियरिंग सेक्टर में 1.58% का ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 1.46, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में 1.29% का डिक्लाइन देखा गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी आज डाउन गया है 107 पॉइंट्स, 0.44% डिक्लाइन के साथ 24,370 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 165 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 127 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.86% की कमी के साथ 14,795 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 48 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 549 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.98% की कमी के साथ 55,296 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल वॉल्यूम इसमें भी 55 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 0.76% का डिक्लाइन देखा गया है। 129 पॉइंट्स की कमी के साथ 16,900 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 100 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है उसमें 63 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.62% डिक्लाइन के साथ 10,051 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 6 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर NIT के ETF की बात करें तो उसमें भी 61 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.79% की कमी के साथ 7,746 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल जो है वो 10 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मार्केट्स मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो मूवर्स हैं वो कौन से रहे हैं। सबसे पहले टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की जानिब चलते हैं। और वॉल्यूम लीडर्स में आज जो है वो हम नेटवर्क टॉप पे रहा है। 11.73 मिलियन शेयर्स का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है और ये 9.43% का इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर रहा है 11.30 मिलियन शेयर्स के साथ और 1.79% ये डाउन गया है। TRG पाकिस्तान में भी 9.49 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और ओवरऑल ये 1.64% का इसमें भी कमी हुई है। यूनिटी फूड में भी आज डिक्लाइन हुआ है 1.43% का, 9.26 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मैपल लीफ सीमेंट्स जो है वो 7.87 मिलियन शेयर्स के साथ 0.42% ये अप गया है। स्वीन नार्दर्न गैस पाइपलाइन में भी जो है आज 5.67 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 1.75% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। चिराट सीमेंट्स जो है 5.22 मिलियन शेयर्स के साथ 1.96% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें भी 4.93 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, 3.13% ये डाउन गया है। बैंक ऑफ पंजाब जो है उसमें 4.88 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3.60% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। PIBTL में भी 3.17 मिलियंस का शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 1.72% ये डिक्लाइन गया है। आज के गेनर्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड है, 10.60% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड में भी 8.15% का इजाफा हुआ है। ईकॉप लिमिटेड में 7.63% का इजाफा हुआ है। होंडा कार में 7.50, गनी इंडस्ट्रीज GHNI में भी 7.50, साजगार इंजीनियरिंग में 7.49% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सुजुकी में 7.49, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में भी 7.48% का आज इंक्रीज हुआ है और GHNL में भी 7.39%, जबकि बुलान कास्टिंग लिमिटेड में 7.25% का इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो गेनर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो साजगार इंजीनियरिंग में लगे हैं, 1.74 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड जो है वो दूसरे नंबर पे है। वॉल्यूम के लिहाज से गेनर्स में 1.30 मिलियन शेयर्स के टोटल वॉल्यूम लगा है। आज के लूजर्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो ICIBL इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक्स लिमिटेड है, 12.64% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। दूसरे नंबर पे ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकेज हाउसेज है, उसमें 9.91% का डिक्लाइन हुआ है। हम नेटवर्क लिमिटेड में भी 9.43% का डिक्लाइन देखा गया। परवेज अहमद सिक्योरिटीज लिमिटेड में 7.87% का डिक्लाइन हुआ है। फिरोज लेबॉर्ट्रीज में जो है वो आज 7.50% का डिक्लाइन देखा गया। आज इसमें ये लोअर लाख पे लगा है। यूसुफ वीविंग जो है इसमें 7.34% का डिक्लाइन हुआ है। FCSC में भी 6.82% का डिक्लाइन देखा गया। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में भी 5.49% का डिक्लाइन हुआ है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 5.48, जबकि नेटसोल टेक्नोलॉजी भी जो है 5.28% आज डाउन गई है। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हम नेटवर्क में ही लगे हैं लूजर्स में,
11.73 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है, जबकि FCSE में 2.25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। तो ये मूवर्स थे हमारे। कल के इवेंट्स पे चलते हैं कि कल कौन सी जो है वो बोर्ड मीटिंग्स हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है कल 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपने हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल अनाउंस करने जा रही है। सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड अभी अपने हाफ ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी। 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जानी है। क्रिस्टन स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है, ये सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। इंपेरियल शुगर लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, 11 बजे इनकी भी सुबह मीटिंग है जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पाक लेदर क्राफ्ट्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 11 बजे सुबह अनाउंस करेगी। PICIC इंश्योरेंस लिमिटेड भी जो है अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 11 बजे सुबह अनाउंस करेगी। ZTL जो है अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे अनाउंस होगा सुबह। यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, सब 11:15 बजे कल इसकी जो है ना बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। रूबी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दोपहर 12 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, सुबह दोपहर 1 बजे इनकी कल मीटिंग स्टार्ट होगी। और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है और ये 1 बजे इनका अनाउंस होगा। पे आउट की बात करें तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड का 1300% यानी कि 130 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 29 मई जो है इसकी एक्स डेट है। 2 जून से लेके 8 जून तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये है। आज के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स में सबसे पहले जो है वो शेल पे बात करते हैं। शेल का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में जो इन्होंने अपना लॉस डिक्लेयर किया है वो 40 रुपये 49 पैसे का लॉस आया है इनका फर्स्ट क्वार्टर में। इसी लास्ट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो 2 रुपये 40 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इन्होंने अपना जो साल का आगाज़ है वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट से किया है। कोहाट खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड का भी जो है वो आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका भी लॉस आया है। 8 रुपये 96 पैसे का इनका लॉस आया है और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी प्रॉफिट आया था 1 रुपये 45 पैसे का। तो ओवरऑल 9 महीनों का जो है इनका जो अभी प्रॉफिट है अर्निंग है वो 3 रुपये 7 पैसे की है। पिछले साल की अगर 9 महीने बात करें तो पिछले साल ये 9 महीनों में 15 रुपये लॉस पे था। तो इस क्वार्टर में इनका रिजल्ट ख़राब आया, लेकिन ओवरऑल 9 महीनों में ये पिछले क्वार्टर से पिछले साल के से निस्बत इसकी रेशो जो है वो अच्छी है रिजल्ट्स की। बैंक ऑफ पंजाब का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो EPS आई है वो 57 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 84 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इनका भी जो है रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ बैंक ऑफ पंजाब का। यूसुफ वीविंग का जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था आज और थर्ड क्वार्टर में 79 पैसे की जो इनकी जो है वो लॉस आया है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 30 पैसे का लॉस था। तो इनका ओवरऑल अभी 2020 में जो 9 महीनों में इनका लॉस हो गया है वो 1 रुपये 24 पैसे का हो गया है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों की बात करें तो उसमें इनका 1 रुपये 29 पैसे का लॉस था। पे आउट जाहिर सी बात है कोई नहीं है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस का भी जो है आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और इसने भी जो है अपना फर्स्ट क्वार्टर लॉस से शुरू किया है। 2 रुपये 26 पैसे का लॉस रिपोर्ट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 3 रुपये 75 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। इस तरह इन्होंने भी जो है अपने फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो लॉस में डिक्लेयर किया। डाटा में आज भी जो फॉरनर्स हैं वो नेट सेलिंग पे हैं। 4.11 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग हुई है फॉरनर्स की तरफ से, जबकि 4.28 मिलियन $US की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.18 मिलियन $US की। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 2.05 मिलियन की ग्रॉस बाइंग की है और 1.93 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि ग्रॉस बाइंग बनती है 0.12 मिलियन $US की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो है वो 2.06 मिलियन की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 2.35 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.30 मिलियन $US की। और ओवरऑल जो है वो 0.18 मिलियन $US की सेलिंग हुई है फॉरनर्स की तरफ से। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग आज बैंक ऑब्लिक DFI की तरफ से देखने में आई है। 2.99 मिलियन $US की इन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स रहे हैं 2.10 मिलियन के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 0.89 मिलियन की बाइंग की है। ब्रोकर्स भी आज बाइंग साइड पे थे 0.35 मिलियन $US के साथ। NBFC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.03 मिलियन $US की बाइंग की है।
सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आज कंपनीज की तरफ से देखने में आई है। 3.28 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है, जबकि दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं। म्यूचुअल फंड 2.92 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग की है। तो अगर सबसे पहले अगर बाइंग की बात करें तो फॉरेनर्स जो है वो सीमेंट सेक्टर में आज वो बाइंग साइड पे थे 0.40 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, और ईएनपी सेक्टर में 0.82 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज़्यादा ओएमसी सेक्टर में सेलिंग की है 0.54 मिलियन की, फर्टिलाइज़र में 0.21 मिलियन की, बैंक्स में भी 0.19 मिलियन, पावर में 0.13 मिलियन, टेक में 0.04, टेक्सटाइल में 0.11 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में 0.18 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है फॉरेनर्स की तरफ से। फॉरेनर्स जो है वो ईएनपी एंड सीमेंट सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइज़र, बैंक्स एंड ओएमसी सेक्टर में वो सेलिंग साइड पे थे। लोकल्स की तरफ से बैंक सब्लिक डीएफआई आज के टॉप बायर। सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो टैक्स सेक्टर में देखी गई है, 2.80 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.36 बिलियंस की, ईएनपी में 0.12, ओएमसी में 0.33, अदर्स में भी 0.12, जबकि बैंक्स में 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट्स में आई है 0.69 मिलियंस की, और पावर सेक्टर में 0.09 मिलियन की सेलिंग की है। तो बैंक्स और डीएफआई जो है वो टेक्निकल, फर्टिलाइज़र एंड ओएमसी सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स एंड पावर में उन्होंने आज सेलिंग की है। इंडिविजुअल जो है वो 2.10 मिलियन नेट बाइंग के साथ दूसरे नंबर पे रहे हैं आज। तो इंडिविजुअल को चेक करते हैं कि इंडिविजुअल ने किन सेक्टर में बाइंग की है। सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल की तरफ से फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखी गई है 0.47 मिलियंस की, और उसके बाद सीमेंट्स में भी 0.57 मिलियंस की बाइंग है। बैंक्स में 0.034, ओएमसी में 0.45, पावर में 0.016, टेक में 0.014, जबकि टेक्सटाइल में 0.28 मिलियंस की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो ईएनपी में 0.26 मिलियन की सेलिंग है, और अदर्स में भी 0.05 मिलियन की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो ओवरऑल सीमेंट्स, फर्टिलाइज़र एंड ओएमसी सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि ईएनपी एंड अदर्स में उन्होंने सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी 0.89 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज की बाइंग लिस्ट में थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज को चेक कर लेते। इंश्योरेंस ने भी सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है 0.46 मिलियंस की। उसके बाद सीमेंट्स में 0.31 मिलियंस की बाइंग की है, बैंक्स में 0.06, ओएमसी में 0.04, टेक्निकल सेक्टर में भी 0.06, जबकि अदर्स में 0.04 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो ईएनपी में 0.05 मिलियन की, और टेक्सटाइल में 0.04 मिलियन की सेलिंग है इंश्योरेंस की तरफ से। तो सीमेंट्स, टेक्निकल एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में वो बाइंग साइड पे थे, जबकि ईएनपी एंड टेक्सटाइल में उन्होंने आज सेलिंग की है। कंपनीज जो है वो आज की नेट सेलिंग रही हैं 3.28 मिलियन यूएस डॉलर के साथ लोकल्स की साइड पे। तो कंपनीज भी चेक कर लेते हैं कंपनीज ने किन सेक्टर में की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो टेक्निकल सेक्टर में की है 2.86 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.50 मिलियन की है, बैंक्स में 0.24 मिलियन, सीमेंट में 0.02, ईएनपी में 0.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग ओएमसी सेक्टर में आई है 0.18 मिलियन की, पावर में 0.08, टेक्सटाइल में 0.06, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.04 मिलियन की बाइंग की है। तो कंपनीज ने जो है वो ओएमसी, पावर एंड टेक्सटाइल में आज बाइंग की है, जबकि फर्टिलाइज़र एंड टेक्निकल सेक्टर में वो नेट सेलिंग पे थे। म्यूचुअल फंड भी जो है वो 2.92 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट सेलर थे आज के। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड तकरीबन हर सेक्टर में ही आज सेलर रहा है। सबसे ज़्यादा सेलिंग जो देखी गई है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है 0.67 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद अदर सेक्टर में 0.56 मिलियन की सेलिंग हुई है, फर्टिलाइज़र में 0.04, ईएनपी में 0.47, ओएमसी में 0.29, पावर में 0.03, टेक में 0.04, टेक्सटाइल में 0.019 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड ओवरऑल तकरीबन सारे सेक्टर में आज सेलर में था। सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उसने ज़्यादा सेलिंग शो की है। तो ये डाटा था आज का। ये KSE 100 का डेली का चार्ट है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है जो हमारी कोई पिछले वीक से चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट पिछले कोई 10 दिनों से एक रेंज में ही घूम रही है। इस चैनल के जो है वो आसपास ही घूम रही है, इससे बाहर नहीं निकल पा रही।
जब तक इससे ऊपर का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तो उस तक हम यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगी। जो 34,200 है वो पहली रेजिस्टेंस है और 34,500 जो है वो इसकी दूसरी टॉप रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 33,800 पहली सपोर्ट है और उसके बाद 33,000 जो है वो 300 एक मेजर लेवल है। 33,300 जिसके नीचे मार्केट जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेज 10 जो है वो 33,700 के लेवल पे है, 750 यानी कि 800 वाला लेवल मूविंग एवरेजेस का भी है। और अगर EMA 50 की बात करें तो वो भी 33,715 के लेवल पे। तो 33,700 से 800 का जो रीजन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल और डायनामिक सपोर्ट का गढ़ है। यहाँ पे इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर मार्केट रहे। जबकि EMA 25 जो है वो 33,300 के लेवल है, यानी कि 33,300 पे भी जो है वो मूविंग डायनामिक और जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो वहाँ पे मर्ज कर रही हैं, क्लस्टर बन रही हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है कि इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो इंशाल्लाह फिर ये 35 से 36 का टारगेट जो है हम अचीव कर सकते हैं।